इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का भाग 2, दैट इज द स्ट्रक्चर, मींस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ECDD is look like and how it works. The ECDD structure actually consists of three parts, that is XML backbone, modules and granule. So this is actually the main structure of CTD, that is the electronic common technical document. इस स्ट्रक्चर के जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब एक पिरामिड स्टाइल में ट्रायंगल शेप में इसको कन्वर्ट किया है. द फर्स्ट वन इज द मॉड्यूल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ CTD बिकॉज इसमें जनरल एंड लीगल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की कि कौन अप्लाई कर रहा है, किस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है. मॉड्यूल 2 इज द मेन बॉडी ऑफ the common technical document which consists of the complete information about clinical and non-clinical overviews. Means overview, clinical overview in the sense कि किसी भी ड्रग की जितनी भी क्लिनिकल डाटा स्टडीज की गई हैं उनका एक क्विक ब्रीफ चेक लिस्टेड विवरण. Then comes the module 3, module 4 and module 5 जिसको हम अब आगे डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे. These are the specifications of the module. सबसे पहला administrative summaries, quality, non-clinical and clinical data. Submission checklist, common technical document ECTD के सबमिट करने के पहले ये चेकलिस्ट कंपनी को रेडी करनी होती है. सबसे पहला ECTD का सॉफ्टवेयर से आप ऐसा समझिए कि ECTD कोई नॉर्मल फाइल नहीं है. जैसे अगर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो MS वर्ड है या PDF है, ऐसा नहीं है. कॉमन टेक्निकल पूरा एक डाटा है ड्रग का जो कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रन कर सकता है. तो जो पर्टिकुलर जो इशूइंग अथॉरिटी है और रिसीविंग अथॉरिटी है दोनों के पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि जैसे ही पर्टिकुलर ECT डाटा ट्रांसफर होगा तो वो इस प्लेटफॉर्म पर खुल सके. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर कोई PDF फाइल है तो वो MS वर्ड नहीं खोल सकती, उसके लिए PDF रीडर चाहिए. अगर आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट करना होगा. अगर हम इलस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, EDS प्रो, इन सब की जब हम एक डाटा फाइल सेव होती है तो उसी फॉर्मेट में होती है. तो अगर कोरल ड्रॉ के ऊपर कोई इलस्ट्रेशन बनाया गया है और उसे दूसरे का ट्रांसफर करना है तो तभी वो कोरल ड्रॉ के उसी वर्जन के ऊपर खुलेगा. लाइक MS वर्ड की फाइल MS ऑफिस में MS वर्ड पर ही खुलती है. इसी तरह ECTD का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है जिस पर ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है. देन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग एंड सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए ही होती है. ये वैसे जनरली सबके पास होती है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सेक्शन में होती है, बट ये जरूरी इसीलिए है ताकि जो न्यू ट्रेनी है वो भी उसे सीख सके. देन कंपाइलिंग एंड ECTD के किस वे में उसको प्रेजेंट किया है उसका पूरा कंपाइलेशन, इन्वेंटरी चेकलिस्ट. हाइपरलिंकिंग, इसको एक अलग सेगमेंट रखा गया है. हाइपरलिंक्स का मतलब होता है जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट या डाटा के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इंटरनेट पर उसकी फाइल खुल जाती है. दैट इज एक्चुअली दी ECTD हाइपरलिंकिंग. तो ECTD फाइल के अंदर जो भी हाइपरलिंक्स हैं जो कि किसी और ड्राइव, किसी और लोकेशन पर क्लिक करने पर खुलेंगे, उनकी समरी एक अपना अगली जगह है. देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट. देन सबमिशन ऑफ जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उसका CD, DVD या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के माध्यम से ये चेकलिस्ट रेडी करनी होती है सबमिशन के पहले. नाउ कमिंग टू मॉड्यूल 1, जैसा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल है ये जनरली जेनेरिक और न्यू ड्रग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि जो कि स्पेसिफिक है एजेंसीज लाइक FDA, UK MHRA, CBG, जिसमें कि पूरी रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द ड्रग्स व्हिच इज जेनेरिक एंड न्यू ड्रग्स. मॉड्यूल 2 कंसिस्ट समरी यानी विवरण, जिसमें कि क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, बायोइक्विवेलेंस इंफॉर्मेशन, देन क्वालिटी ओवर द समरी एंड क्लिनिकल समरी, दैट इज बायोइक्विवेलेंस स्टडी डेटा. मॉड्यूल 3 कंसिस्ट ऑफ द क्वालिटी, मींस गुणवत्ता, जो भी ड्रग है, एक्सिपिएंट्स हैं, प्रोडक्ट है, उन सब की क्वालिटी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स और उनकी जांच परीक्षण की पूरी रिपोर्ट की जानकारी मॉड्यूल 3 में होती है, जिसमें ड्रग सब्सटेंस, देन ड्रग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मॉड्यूल 3 के अंतर्गत इसमें प्रदान की जाती हैं. मॉड्यूल 4 कंसिस्ट ऑफ द नॉन क्लिनिकल डेटा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशंस. यहाँ पर जेनेरिक और नॉन जेनेरिक से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ध्यान होगा कि इन
दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है? जेनेरिक इन द सेंस एक्चुअली जिसमें कि सॉल्ट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज का कोई भी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, और ब्रांडेड मेडिसिन इन द सेंस जो कि रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा रेगुलराइज हैं, जो कि यूएसएफडीए, एमएचआरए, सीएमसी, पीक्यूए के अंतर्गत काम करती हैं। तो जेनेरिक एप्लीकेशंस में नॉन क्लिनिकल डाटा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसे वर्ल्ड वाइड उतना एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलती। एंड मॉड्यूल 5 एक्चुअल में एक तरह की क्लोजिंग है ईसीटीडी की, जिसमें कि क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स रहेंगी, टेबुलर लिस्टिंग ऑफ ऑल स्टडीज, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, लिटरेचर सपोर्ट एज फाइल एंड